भुगतान के लिए सबको भुगतान चाहिए, तो भुगतान देगा कौन? आदर्श या कोर्ट? लेकिन अभी दोनों में से एक भी देने की लायक लगता नहीं है। कोर्ट यानी कि सरकार में बोलता हूं, क्योंकि सरकार के इशारों पे कोर्ट नाचती है, और वो नाचती है उसका। आपको अगर कोई पुरावा चाहिए तो गूगल पे रिसेंटली 2-4 चीजें देख लो कि कैसे नाचती है। सबको भुगतान चाहिए, तो भुगतान देगा कौन? गुजरात हाई कोर्ट में भी कितने सारे केस किस किस किस्म के पेंडिंग है, जरा उठा के चेक तो करो। बाकी अपना तो सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट मामला है। क्यों नहीं होता है? होने देते नहीं है। ऊपर रिमोट कंट्रोल ऐसे बैठे हैं दिल्ली में जो होने ही नहीं देते हैं। तो ये सब जल्दी से जल्दी हो जाए। जितनी भी कोर्ट में केस चल रहा है, जितने भी कार्यवाही अलग अलग से चल रही है, ईडी की कोर्ट में 2 साल से जज नहीं। क्या मानते हो आप लोग इसका बात? 2 साल से ईडी में, ट्रिब्यूनल में जज नहीं अपॉइंट होता है। क्या जजों की इतनी तंगी हो गई है भारत देश में? जज नहीं मिलता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं है। बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, ना कि सिर्फ सरकार की ओर से, बट सरकार, आदर्श और कई बड़े लीडर्स 4 साल से ऐसे धूप में पसीना निकालते हैं, तो ऐसे नहीं निकालते हैं। जानिए सब लोग। कई लोगों को जब हम आंदोलन दिल्ली करने गए थे, तब कई लोगों को यह था कि मैं आदर्श के अपने सावरा मंच पे हाजिर नहीं हो पाता था। कई सारे रीजंस थे। कई बार जब हाजिर होने जाता हूं तो ट्रैवलिंग करता हूं, वहां पे डिस्टर्ब होता है, और 2 बार ऐसा हुआ भी। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि आंदोलन करना है तो क्यों? कोई जगह पे हेमेंद्र है, या कोई जगह पे कोई है, कोई जगह पे कोई और है, उसके लिए नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सुविधा देखनी चाहिए कि कहां पे आपको सीधा रास्ता निकल रहा है। अभी भी मैं कहता हूं कि कोर्ट के जरिए भी इतना ही दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वो दबाव बनाने के काम सिर्फ आंदोलन करेगा, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करेगा। बाकी कौन बोलता है कि कोर्ट के जरिए कितने समय में टाइम मिलेगा? मुझे मुकेश मोदी ने बताया था अभी कि 6 महीना रुक जाओ हेमेंद्र, 6 महीना। मैं बोला ये कौन सी नई गुली खुला रहा हो? अभी तक तो लोगों को 2 महीना, 3 महीना, मार्च, अप्रैल, जून में, जुलाई में पैसा मिल जाएगा, लेकिन कभी किसी को मिला नहीं है। और 2 महीना निकल चुके, 6 महीने में से 2 महीने निकल चुके, जिसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे दिनेश जोशी जी आए हैं उदयपुर से, उन्होंने नाम तो शायद लिखा था कि वो आने वाले हैं। खैर ठीक है, अपने अवार्ड के लीडर है वो भी। मुझे कई चीज पूछनी थी। तो ये बातें हैं कि 2 महीने ऐसे ही निकल गए। वो कौन सी गोली खिलाना चाहते थे 6 महीने? मैंने उनको बोला था, मुकेश मोदी जी को, कि आपके दर्शन करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। दूसरे लोग आएंगे तो मुंडी हिलाएंगे आपके सामने, हाँ ना हाँ ना, सिर्फ मुंडी हिलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दंडवत प्रणाम करेंगे। मैं ये नहीं हूँ। और आखिर में मैंने ये बोला था कि आपकी बातों से जरा भी संतुष्टि मुझे नहीं मिली है। आप किसके सामने बात करते हो आपको समझ में नहीं आया। हाँ, हम समझते कि मुकेश मोदी जी अगर उम्र में बड़े हैं तो हमारे लिए सम्माननीय हर एक व्यक्ति है, छोटा बड़ा सब कोई। लेकिन इस तरह की बातें करके हमको दोराहे पे रखना वो कोई अच्छी बात नहीं है। आज वो कंडीशनल बेल लेने के लिए हमको स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और वो कहते हैं कि जेल के अंदर में ये लिखा पढ़ी नहीं कर सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता हूँ, ऑडियो मैसेज नहीं दे सकता हूँ। जबकि मेरे पास आज के दिन में अथॉरिटी है। मैंने कई दोस्तों को हमारे कहे थे पहले भी कि कोर्ट ऑर्डर के जरिए भी ये काम हम कर सकते हैं। मैं बिना कोर्ट ऑर्डर के अब काम ये कर सकता हूँ कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते करेंगे, और स्टेटमेंट लिखना चाहते तो लिख के दे सकते हैं। कोई आपत्ति उनको नहीं आ सकती, फिर भी नहीं देते हैं। क्यों? ये सब बातें सोचिए, समझिए। और इसी के साथ मैं विराम करता हूँ यहाँ पे, और बहुत सारी गहराई से सोचिएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और फिर से कहूँगा, किसी के भी बहकावे में आके किसी से भी जुड़ मत जाओ। अभी अभी उदयपुर में मैं मार्च महीने में गया था, 10 मार्च अप्रैल में 10-11 मार्च को। तब मैंने एक नया चीज देखा। जैसे पहले एक नरेंद्र जोशी नाम का दलाल खड़ा किया था, ऐसा दूसरा देखा, एक एनजीओ चालू होगा, और वो एनजीओ सबको मुफ्त में पैसा दे देगा। आपको बॉन्ड देना है
वो अपलोड करेगा और वो आपको पैसा दे देगा। गलती से उस रास्ते पे मत जाना, नहीं तो 500 रुपया भी आपका जाएगा। वो कोई नेटवर्क कंपनी है, लेकिन बड़ी चतुर चालाकी से मैं उनके साथ 2.5 घंटा गुजारा है उदयपुर के अंदर। वो जो लोग एनजीओ के नाम पे पैसा लेने आ रहे हैं, सोच समझ के काम करना। इसलिए कहता हूं कि किसी के भी साथ जुड़ो ना तो सोच समझ के जुड़ो। हेमेंद्र इतना छोटा भी नहीं है कि उसको समझ में नहीं आता है कि दूध क्या है, पानी क्या है, दारू क्या है, छाछ क्या है, दही क्या है। इतना तो समझ में आता है। तो ये सोच अपनी मगज से निकाल देना और ये अच्छा काम कीजिएगा, आपका भला हो। हमेशा हेमेंद्र ने यही चाहा है कि सबके हित में काम हो, और अकेला हो के अपनी जेब का खर्चा करके, अपनी खुद की जेब का खर्चा करके कहीं कहीं मैं दौड़ रहा हूँ। आंदोलन में भी हम काम करने जाते 1 रुपया हमने किसी का नहीं लिया है, सहयोग राशि ली है, लेकिन वहीं पे वही अकबंद रखी है। जब अवैध ने 11,000 दिए थे, जब हम आंदोलन से वापस आए थे, हमको 11,000 वापस भी हमने कर दिए। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए कि यहाँ पे ऐसे की लालच किसी को नहीं है। बस इतना है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21 लाख निवेशक मेरे पीड़ित साथी है, उनको क्या दर्द होता होगा। अभी यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, मैं देखता हूँ इतनी बुजुर्ग महिला और एफडी के बॉन्ड वगैरह साथ में लेके आई है, जैसे कि उनको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। लेकिन देखिए हालत क्या है। तो ये सब बात हम दिल से सोचते हैं और करते हैं। तो ये सब ध्यान में रख के आप लोग आगे बढ़िए। आप जो भी आगे बढ़ोगे अपने लिए फायदे रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे फायदा होगा, मुझे तो इतना ही है कि मेरा काम जो मैं करता हूँ उसमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। 10 दिन में काम होने वाला था, 1 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि सपोर्ट बहुत भारी था। सपोर्ट जितना कम होगा तो हेमेंद्र अकेला मरते दम तक तो ये काम करेगा, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी जितनी जल्दी मिलनी चाहिए। क्योंकि एक दाऊद इब्राहिम से पाला पड़ा होता तो काम हो जाता मेरा, लेकिन सरकारी गुंडों से पाला पड़ा है और अपने ही लोगों से, वहां पे जल्दी काम नहीं हो सकता। सब एक छोटी सी बात बता देता हूं, अब मैं विराम ही करूंगा, इसके बाद कोई बात आगे नहीं करूंगा। ताइवान के लोग आज भी इंडियंस को नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि इंडियंस ताइवान में जाए, क्योंकि ताइवानीज हमेशा कहते हैं कि इंडियंस खुद ही अपने ही घर में अंदर अंदर ऐसे फूटे हुए हैं कि अपनों को ही लात मारने में वो आगे खड़े रहते हैं। जैसे कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तब जनरल डायर ने गोलीबार किया तो गोली चलाने वाले ज्यादातर तो अपने ही हिंदू थे, अपने ही भारतीय थे, और भारतीय ने भारतीयों को मारा। क्या उस टाइम पे उसके खून खौला नहीं कि मेरे ही आदमी को मैं मार रहा हूँ, और वो भी एक अंग्रेज के कहने पे? इसी तरह से ये सब काम हो रहा है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नमस्कार, जय श्री सांवरिया से। हेमेंद्र शाह जी ने अपनी बात रखी है। मैं मानता हूं कि उनकी बात से भी आप संतुष्ट हुए होंगे, और उन्होंने जो कुछ भी कहा है यहाँ पे, उस चीज का एहसास भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको अपने पैसों के लिए लड़ना है। हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो अपने पैसों के लिए हैं, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी के साथ में मैं नीरव जी सोनी भाई साहब को बोलूँगा कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, आप सबको वंदन। जय श्री सांवरिया सेठ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज एक्चुअली मैंने ऐसी मीटिंग है ना, आज से करीब 3.5 साल पहले देखी थी सिरोही में। सिरोही नहीं, उसके बाद कहीं मैं गया था, उस टाइम पे देखी थी। मैं कुटुंब जो हमारा ग्रुप है, स्पेशली लोढ़ा साहब, याग्निक जी, इन सबका रियली धन्यवाद करता हूँ। 4 महीने के अंदर इतना ज़बरदस्त काम करना इतना इजी नहीं है। आप सोचिए कि अगर 4 महीने में इतना काम हो सकता है तो 4 साल में कितना काम हो सकता है, राइट? अब मैं आपके सामने एक्चुअली आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने किस तरह से काम कर रहा है और आगे भी किस तरह से काम करने वाला है, वो एक अपने एक तरीके से काम कर रहा है। तो मैं एक्चुअली वो तरीका आपके सामने रखना चाह रहा हूँ।